नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो उपचुनाव हुए हैं उसके क्या रिजल्ट होंगे और उसके क्या परिणाम होंगे 2025 में, उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है आरजेडी के विधायक राकेश कुमार रोशन जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे? चुनाव तो हो गए और अब इंतजार है उसका रिजल्ट का। क्या कुछ लग रहा है? आपका क्या दावा है? क्या 4 सीट है? 4 सीट पे कैसी रहेगी आपकी? देखिए, चुनाव का जो रुझान है, रुझान के हिसाब से हम लोगों ने बिहार में जिन मुद्दों को उठाने का काम किया, खास करके बिहार के अंदर लोगों को रोजगार देने का, बिहार में बढ़ते हुए अपराध को रोकने का, शराबबंदी के नाम पर जो एक पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुआ जहरीले शराब पीने से, जिसके चलते विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई। इन तमाम मुद्दों पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हर मुद्दों को उठाते रहे और जनता के बीच एक संदेश देने का उन्होंने काम किया कि बिहार की जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार जन विरोधी सरकार है। चाहे जिस मुद्दों पर चर्चा की जाए, हर मुद्दों पर ये सरकार विफल है। इसलिए हम समझते हैं कि हमारे नेता का जो उठाया हुआ मुद्दा है, उन मुद्दों पर बिहार की जनता संगठित होकर के हम लोगों को समर्थन देने का काम किया है और उसका परिणाम बेहतर होगा, जो आपको 23 तारीख को दिखलाई पड़ेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कई सीटें ऐसी है जहां पे आपके उम्मीदवार की काफ़ी स्थिति ठीक नहीं है। बेलागंज भी स्थिति वहां बहुत अच्छी नहीं। पहले कहा जा रहा था, सुरेंद्र यादव का भी दावा था कि वो सीट जीत रहे हैं, लेकिन अभी फीडबैक जो आ रहा है, हम लोग ने भी सर्वे किया है, तो उसमें कुछ अच्छा नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। बेलागंज राष्ट्रीय जनता दल की परंपरागत सीट रही है और सुरेंद्र यादव जी की कर्म भूमि रही। वहाँ के लोगों ने निश्चित रूप से उन पे विश्वास जताने का काम किया, लेकिन कुछ ताकतें, जैसे खास करके बिहार में अभी एक नए स्वरूप में प्रशांत किशोर जी आए हैं, जिनका मुख्य मकसद बीजेपी और आरएसएस को बिहार में मदद करना है। इन्होंने बेलागंज में जाकर के एक मुसलमान उम्मीदवार देने का काम किया, जिसके वजह से आपस में कुछ वोट मुसलमानों के बटे हैं। फिर भी बहुसंख्यक वोट हमारे साथ है और बेलागंज की लड़ाई हम समझते हैं कि हम लोग जीतेंगे। प्रशांत किशोर क्या वोट काट रहे हैं कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर वो जीत रहे हैं? उनका तो दावा है कि शुरू से ही कहा कि प्रशांत किशोर बिहार में आए हैं सिर्फ पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की जमायत को तोड़ने के लिए। चूँकि ये जानते हैं कि ये जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, महादलित हैं, ये सब बहुत बेहतर जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं, उनकी सोच बहुत बेहतर नहीं है, उनके बीच शिक्षा का अभाव है, उनके बीच गरीबी है। इसलिए इन मुद्दों का वो लाभ उठाना चाहते हैं और पिछड़ों की एकता जो है उसको तोड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। यदि प्रशांत किशोर जी बिहार में पार्टी बनाए तो सब जाति का वो मीटिंग करते हैं, लेकिन क्यों नहीं वो अपर क्लास के लोगों को मीटिंग करने के लिए बुलाते हैं? क्यों नहीं ब्राह्मणों को बुलाते हैं? क्यों नहीं राजपूत भाइयों को बुलाते हैं, भूमियार भाइयों को बुलाते हैं? तो सिर्फ बैकवर्ड पे इस्तेमाल करना, इसके पीछे मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हमको गरीब, गुरबा, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा का समर्थन बिहार में नहीं मिलेगा। इसलिए इस वोट में सेंधमारी करने के लिए प्रशांत किशोर को पर्दा के पीछे से बीजेपी मदद कर रही है और प्रशांत किशोर बीजेपी का काम बिहार में कर रहा है।
लेकिन बीजेपी भी प्रशांत किशोर को टारगेट कर रही है कि वो हमारे साथ वो नहीं है, वो आप ही लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि वो देखिए, राजनीति में दो भाषा बोला जाता है। अंदर की भाषा कुछ और होती है, बाहर की भाषा कुछ और होती है। अंदरूनी स्थिति बिहार में यही है कि भाजपा जो है बिहार में स्वर्ण वर्ग के लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करती है और पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई बहुत अभिरुचि नहीं है। इसीलिए इन लोगों के प्लानिंग के तहत ही पीके को बिहार में लाया गया है और ये ला करके बिहार में चाहते हैं कि हम लोगों की जो एकता बनी है और जो हम लोगों को मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम लालू यादव ने किया, उसके बल पे जो बिहार में एक मजबूत ताकत खड़ी है, उस ताकत को तोड़ा जाए और इसी में प्रशांत किशोर जी लगे हुए हैं। तो प्रशांत किशोर जीरो पर आउट होंगे क्या? आपका क्या? हाँ, इस चुनाव में जीरो पर आउट है वो। उपचुनाव में कहीं उनका कोई उपस्थिति दर्ज नहीं होने जा रहा। अच्छा, 4 सीट पे चुनाव हो रहा है। आप एक नज़र में अगर कहा जाए तो कौन कौन से सीट आप 100% जीत रहे हैं और किसमें कुछ? देखिए, एक सीट क्योंकि आपके राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का इलाका है, उनके पुत्र। मैंने तो कहा कि चारों सीट पर सकारात्मक परिणाम आएगा। जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है, बक्सा में बंद है। 23 तारीख का इंतजार कीजिए। 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि बिहार में जनता किसको वोट दी है। हम लोग अनुमान के आधार पर आपको बता रहे हैं कि चारों सीट पर हम लोग चुनाव जीते हैं। तो ये थे आरजेडी विधायक राकेश कुमार रोशन जी, जिनका दावा है कि वो चारों सीट पे चुनाव जीत रहे हैं। हम किसी और शख्सियत से बात करेंगे, चुनाव परिणाम क्या होगा इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।